2024 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक फैसला दिया जिसने संविधान में सामाजिक आरक्षण प्रणाली को कमजोर कर दिया। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक नितिन चौधरी ने आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। इस पत्रकार परिषद द्वारा सभी नागरिकों से निवेदन किया गया है कि आने वाले 9 अगस्त के दिन नागपुर के संविधान चौक पर धरना आंदोलन आयोजित किया है। इस धरना आंदोलन में शामिल होने का आह्वान सभी नागरिकों से किया गया है और साथ ही तीव्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। मैं नितिन चौधरी, नागपुर में हम लोग SC, ST, OBC आरक्षण बचाओ और सब कैटेगरी और क्रीमीलेयर हटाओ का अभियान चला रहे विविध संगठन के माध्यम से। और उसका अभियान की शुरुआत हम लोग संविधान चौराहे पर एक बड़ा धरना के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं और उसकी जानकारी देने के लिए आज की हमारी ये पत्र परिषद थी। पत्र परिषद का मुख्य हमारा जो खास करके जो मसला था वो यह था कि गत 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्या आरक्षण में सब कैटेगरी और साथ साथ में उसको क्रीमी लेयर का मानदंड लगाने का जो फैसला सुनाया, हम लोग उसके विरोध में ये धरना देने जा रहे हैं। हमारा मानना ये है, हमारा मानना नहीं है, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो 7 जजों का जो फैसला जो आया है, हमारा ये कहना है कि वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से, व्यक्तिगत कल्पनाओं के माध्यम से, व्यक्तिगत अपने सदस्य विवेक के माध्यम से ये जो फैसला सुनाया, ये हमारा मानना है कि ये संविधान के जो कारणीय मानदंड है, खास करके जो आरक्षण को सूचित करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, और साथ साथ में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के आरक्षण को जो लेकर जो मानदंड बने हैं आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) और साथ साथ में जो अनुसूचियाँ बनाई है 340, अनुसूचित जाति के लिए 341 और अनुसूचित जनजाति के लिए 342। इसके तहत कहा गया है कि अनुसूचित जाति यानी कौन, अनुसूचित जनजाति यानी कौन और सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग यानी कौन, और इसका फैसला कौन करेगा, किसका ये अधिकार है। इसको ही जो खास करके जो सूचित किया था संविधान ने, किसका ये अधिकार है, किसकी ये जिम्मेदारी है, कौन ये कर सकता है, इसी को खास करके ये संविधान के ये एक संविधान पीठ के ये फैसले ने उसको ही कहीं खारिज करने का प्रयास किया है, उसको थोड़ी सी ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारा इसको लेकर विरोध है। हमारा ये मानना है कि संविधान ने खास करके इतने साल के मेहनत के बाद जो संविधान का निर्माण किया गया और उसमें जो संकेत दिए थे, खास करके जो पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व को लेकर, विकास के प्रक्रिया में उनकी सहभागिता के लेकर जो खास करके मानदंड रखे हैं 15(4), 16(4), 341, 342 हर एक मानदंड है, उसको ही ये फैसला हिलाने का कार्य कर रहा है और इसका हमारा विरोध है। और इसको लेकर साथ साथ में इतना ही कहना है, ये भी कहना है हमारा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है वो केवल व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से ये फैसला किया है। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति में सब कैटेगरीज करने का जो फैसला किया है वो उनके अपने फैसले है, उसके लिए कोई डाटा, कोई तथ्य, किसी का आधार नहीं लिया है, केवल कल्पना करके उन्होंने ये बातें रखी और उसको उन्होंने मान लिया और उसको निर्णय में तब्दील करने का काम किया है ये फैसला। और साथ साथ में उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्रीम है उनको इससे वंचित रखा जाए, ये भी इसका भी संकेत दिया है। हमारा मानना ऐसा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो प्रतिनिधित्व में बैकलॉग बना हुआ है नौकरी और शिक्षा क्षेत्र में, फिर भी ये सरकार कैसा निर्णय न्यायालय के माध्यम से आया है। हमारा ये भी मानना है कि जो सर्वोच्च पद है, जो सर्वोच्च न्यायालय के पद है, सर्वोच्च पद होंगे या हाई कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जो पद होंगे, और खास करके जो मंत्रालय के विभिन्न विभाग है, और इतना नहीं है विश्वविद्यालय के जो खास करके प्रोफेसर के पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है, इन पदों में देखेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या जितना आरक्षण है उसकी तुलना में बहुत ही कम है। इसके बावजूद भी ये
जो न्यायाधीश ने फैसला दिया उनको कहाँ से दिखा कि इन समाज में क्या क्रीम लोग है और उनको इस आरक्षण के प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। आप देखो, जो भी बजट का प्रावधान होता है, बजट का प्रावधान आप इस साल देखो, अनुसूचित जाति के लिए जो प्रावधान रखा है वो 1,65,000 करोड़ का है उनके विकास सब प्लान के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 1,24,000 का बजट है सब प्लान के लिए। लेकिन ये कितना होता है? उनके जनसंख्या है 16%, अनुसूचित जनजाति की संख्या है 8%, लेकिन ये जो अनुपात है अर्थसंकल्प का अनुपात है केवल 3% और 2% है। इसके बावजूद भी उस समाज में विकास किया गया है, उसमें लोग क्रीम बन गए हैं और उस क्रीम को इस आरक्षण के प्रक्रिया से वंचित रखा जाए। ये जो फैसला है वो फैसला अवैज्ञानिक फैसला है, गैर सिद्धांतिक फैसला है और हमारा मानना है कि गैर संवैधानिक मामला है। संविधान के फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, आरक्षण का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको खारिज करने का ये फैसला है। इसलिए हमारा इसको लेकर विरोध है और हमारा मानना है कि सरकार इन तमाम बातों को लेकर इसका जायजा ले। उनके जो विभाग है उनमें मंत्रालय में कुछ कमेटियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की जो कमेटियां हैं वो बैठे इसके ऊपर में, इस फैसले के ऊपर में, संसद में चर्चा करें इस फैसले के ऊपर में और इस फैसले के रिव्यू के लिए वो जाए। और हमारा ये कहना है कि इस जो फैसले के विरोध में सरकार जाकर इसमें रिव्यू बनाकर इस फैसले को उलटफेर करने के लिए वो कदम ताल करे। ये हमारा इस पत्रकार परिषद के माध्यम से सरकार को आह्वान। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ सोनल खुर्गे, नागपुर। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHD, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674।